राधे दोस्तों, मैं उषा तिवारी और आज रियल एनालिसिस में हम लोग पढ़ने वाले हैं एड्रेंट पॉइंट एंड क्लोजर ऑफ अ सेट। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, तो एड्रेंट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? लेट हमने एक कोई रियल नंबर ले लिया, लेट ए बिलोंग टू आर एंड एज सबसेट ऑफ आर, एक सबसेट ले लिया आर का, देन A is said to be, एड्रेंट पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं AP या फिर हम इसको लिख सकते हैं ADP। ठीक है, एड्रेंट पॉइंट if for any delta greater than 0, A minus delta, A plus delta intersection as not equal to 5। क्या है समझ में? हमने एक कोई रियल नंबर ले लिया है, एक सबसेट ले लिया है आर का, ठीक है। तो उस पॉइंट को, उस नंबर को हम लोग एड्रेंट पॉइंट कब कहेंगे? ऑफ एस, ठीक है। देन ए सेड टू बी एड्रेंट पॉइंट ऑफ एस, एस का एड्रेंट पॉइंट होगा, ठीक। इफ फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0, अगर हम उस इंटरवल लेंगे माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा और उसका इंटरसेक्शन करें एस के साथ, तो वो नॉट इक्वल टू 5 होगा। यानी कि इसका मतलब दैट मीन एवरी neighborhood of A contains at least one element of S। ठीक है, इसका मीन ये है कि कोई भी हमने अगर पॉइंट लिया है तो उसकी देख नेबरहुड के पास कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए एस का, यानी उनका इंटरसेक्शन नॉट एम्प्टी होगा। ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे एड्रेंट पॉइंट। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने एस सबसेट ले लिया है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसका सेट ऑफ एड्रेंट पॉइंट क्या होगा? ठीक, रियल लाइन पे देख लो तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक। तो अगर हम देखें कि अगर हम 1 और 2 के बीच में कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, तो क्या वो एड्रेंट पॉइंट होगा? तो अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया, उसका अगर हम नेबरहुड लें तो क्या वो n के साथ इंटरसेक्शन में कुछ आ रहा है पॉइंट, कोई भी पॉइंट आ रहा है? नहीं। अगर हम 1 और 2 के बीच कोई पॉइंट लेते हैं और उसके इंटरवल का इंटरसेक्शन n के साथ करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में जो मेंबर्स हैं प्रेजेंट है सिर्फ वही एड्रेंट पॉइंट हो सकते हैं, उनके अलावा जो नॉन मेंबर्स हैं n के वो एड्रेंट पॉइंट नहीं हो सकते। तो जो n है उसका सेट ऑफ ऑल एड्रेंट पॉइंट्स इक्वल टू हो जाएगा n। n खुद का ही एड्रेंट पॉइंट होता है, ठीक है। तो और n हो गया। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हाँ, तो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। हमने यहाँ पर s लिया है, ओपन 0 क्लोज 1, ये हमने s लिया है, ठीक है। तो हमें देखना है कि इसके एड्रेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, ठीक है। 0 1 तो यहाँ क्लोज है लेकिन 0 क्या है? ओपन है, ठीक है। तो अब हमें एड्रेंट पॉइंट देखना है। अगर हम 0 के साइड कोई भी पॉइंट लेते हैं तो क्या उसकी नेबरहुड में s के साथ इंटरसेक्शन करने पर कोई पॉइंट मिलेगा? नहीं, क्योंकि ये नेबरहुड है, ये s तो यहाँ है 0 से 1, तो कोई पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। 1 के अगर हम इस साइड देखें तो क्या कोई भी नेबरहुड में s के इंटरसेक्शन में कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम अब देखते हैं 0, क्या 0 इसके एड्रेंट पॉइंट बन सकता है? तो अगर हम 0 की नेबरहुड लें तो 0 के जो लेफ्ट साइड है उधर तो कोई भी पॉइंट नहीं आएंगे, क्योंकि देखो s क्या है हमारा? 0 1। तो जो इस साइड के एलिमेंट्स होंगे वो इंटरसेक्शंस में आ जाएंगे।
अगर हम इस नेबरहुड का एस के साथ इंटरसेक्शन लें तो ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे, यानी कि 0 इसका एड्रेंट पॉइंट होगा। तो सेट ऑफ ऑल एड्रेंट पॉइंट क्या हो जाएंगे, क्लोज 0 क्लोज इंटरवल हो जाएगा 0 1। ये हो जाएगा इसका सेट ऑफ ऑल एड्रेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो 0 जबकि एस में बिलोंग नहीं कर रहा था, है ना, लेकिन 0 इसका क्या हो गया, एड्रेंट पॉइंट हो गया। नाउ क्लोजर ऑफ ए सेट। क्लोजर क्या होता है, अभी हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी, एड्रेंट पॉइंट्स की। तो द सेट ऑफ ऑल एड्रेंट पॉइंट्स is called closure of a set। ठीक, the set of all adjoint points। ठीक है, हमने कोई सेट लिया है, उसके सभी एड्रेंट पॉइंट्स का कलेक्शन क्लोजर कहलाता है। ठीक है, एंड हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय, अगर हमने एस सबसेट लिया है तो एस बार, अगर हमने ए सबसेट लिया तो ए बार, और या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोजर ऑफ एस। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं, यहाँ पर हमने कुछ सेट ले लेने हैं और उनका क्लोजर। ठीक है, और क्या लेते हैं, ठीक है, देखो, हाँ, तो यहाँ पर क्लोजर यानी हमें पता है सेट ऑफ ऑल एड्रेंट पॉइंट्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का भी हम देख के आए हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में जो उसके मेंबर्स हैं सिर्फ वही होते हैं उसके एड्रेंट पॉइंट्स, तो उनका कलेक्शन क्या हो जाएगा, खुद एन हो जाएगा, राइट। क्यू क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स को हम देखें तो अगर हम कोई भी रेशनल नंबर है, ठीक, तो वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल्स बिटवीन टू रेशनल्स। ठीक है, तो अगर हम इसका क्लोजर निकालेंगे क्यू का, तो उसमें देखो इंटरसेक्शन लेंगे जब भी हम नेबरहुड का, तो उसके नेबरहुड में हमें इरेशनल्स भी मिलेंगे, रेशनल्स भी मिलेंगे, तो हमें क्यू और क्यू सी दोनों मिलेगा, राइट। तो अगर इनका यूनियन है तो क्या हो गया, आर ही तो हो गया, तो क्लोजर ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, पूरा आर हो जाएगा। सेम QC यानी इरेशनल्स में भी है कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल्स बिटवीन टू इरेशनल्स, तो उसमें उसके क्लोजर में भी क्या रेशनल्स भी आएंगे और इरेशनल्स भी आएंगे, यानी कि पूरा रियल नंबर हो जाएगा इसका क्लोजर। क्लोज ओपन 0 1। ठीक, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ओपन 0 है, ओपन 1 है, तो अगर हम इनका नेबरहुड लेंगे तो यहाँ कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं जो 0 1 में आ रहे हैं, और इसका नेबरहुड लेंगे यहाँ कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं जो 0 1 में आ रहे हैं, राइट। तो यानी कि 0 1 दोनों ही उसके एड्रेंट पॉइंट में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल। इंटरवल कोई भी हो उसका एड्रेंट पॉइंट हमेशा सेट ऑफ क्लोजर क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। ठीक है, और आर तो मीन होगा, आर तो पूरा आर ही होगा क्लोजर। ठीक है, तो ये हो गया क्लोजर ऑफ ए सेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।